तो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। शाम गहरा चुकी थी। आदित्य नारायण जी कब से आस लगाए घर के चबूतरे पर कुर्सी डाले बैठे थे। उनकी आंखें लगातार गली की तरफ खत्म होती सड़क तक जाकर लौट रही थी। रोज शाम से रात होने तक इंतजार करते और रात में जाकर थक हार के सो जाते। मैं उनके सामने वाले मकान में नई नई रहने आई थी। रोज ही मुझे वो इंतजार करते दिख जाते। मुझे बहुत जिज्ञासा होती कि इतने बूढ़े आदमी हैं, उनके बच्चे पत्नी कहाँ हैं? क्या ये अकेले हैं? जिनका खाना कौन बनाता होगा? ना किसी मेड को आते जाते देखा, ना किसी मिलने जुलने वाले को। एक दिन एक पड़ोसी ने सुना कि इनका भरा पूरा परिवार है। पत्नी लड़कों के साथ रहती है, लड़के बड़े अफसर हैं, लड़के दामाद भी बहुत समर्थ है। पर इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? मन में उथल पुथल लगी रहती। कभी लगता कि खुद जाकर बातों बातों में पूछ लूं, फिर डर जाती कि गुस्से में ऐसा वैसा न कह दे मुझे। लोगों ने बताया कि सब कहते हैं इनका गुस्सा बड़ा तेज था। अपनी जवानी के दिनों में शायद इसलिए पूरा परिवार इन्हें अकेला छोड़कर चला गया। क्या किसी को उसके स्वभाव की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या कोई और बात है जो वो अकेले हैं? क्या बात है? इन्हीं शब्बी प्रश्नों से घिरी एक दिन मैं उनसे मुखातिब हो ही गई। नमस्ते अंकल, मैंने उन्हें प्रणाम किया। मैं सामने वाले घर में आई हूँ रहने। आज घर में कथा थी, उसका प्रसाद देने आई हूँ। एक सांस में सब बोल गई मैं और डरते हुए उनकी तरफ देखा। उन्होंने सिर से पैर तक मुझे गौर से देखा, आंखों पर चढ़ा चश्मा साफ किया और गला खंकार कर बोले, कौन? उनके बोलने से लगा कि बहुत दिनों बाद किसी से बोले हों, जैसे मुंह से आवाज भी स्पष्ट निकली हो। बैठो बेटा। सहसा वो अपनी कुर्सी से उठ गए। मैं वो चक्की उन्हें देख ही रही थी। ये उतने कठोर भी नहीं लग रहे जैसा लोगों ने बताया। मेरे लाए प्रसाद को बड़े प्यार से उन्होंने खाया। उन्हें खाते देख लगा जैसे बरसों बाद कुछ स्वादिष्ट चीज उन्हें खाने को मिली हो। मुझे ढेरों आशीष से नवाजते वो एक सहृदय पुरुष ही लगे। आते रहना बेटे कभी कभी, कहकर उन्होंने मुझे एक वायदे से बांध दिया। अब मैं अक्सर उनके पास जाती और वो मुझसे ढेरों बातें बताते अपने जीवन की। मुझे आश्चर्य हुआ जानकर कि वो रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर थे। कोई समय था जब उनके घर बाहर तूती बोला करती थी। लोग सलाम ठोकते थे। घर में उनके रुआब से उनकी पत्नी और बच्चे थर थर कांपते। सर्विस पिस्टल उनके पास थी। उसका आतंक पूरे घर वालों के चेहरे पर साफ झलकता। बड़े गर्व से उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन यूं तो उनकी पत्नी पढ़ी लिखी, बहुत अच्छे खानदान से थी, पर गुस्से में उनसे भी ज्यादा तेज। कभी नाक पर मक्खी न बैठने देती। उसे जब लड़कों की शह मिली तो वो उनसे बराबरी करने लगी और ऐसा समय भी आ गया कि उन्हें लोडेड रिवॉल्वर गले में डालकर घर में अपना आतंक कायम करना पड़ता। धीरे धीरे आपस में इतनी दरारें बढ़ गई कि एक दिन वो अपने मझले लड़के के साथ दूसरे शहर में रहने चली गई, कभी वापस न आने के लिए। उन्हें लगा कि कुछ दिन में खुद ही वापस आ जाएगी, पर ऐसा न हुआ। तब से आज तक वो उनका इंतजार करते रहे। बच्चों ने भी धीरे धीरे उनसे मिलने आना बंद कर दिया और वो सुबह से शाम कैसे भी काटते, फिर शाम से रात तक घर के चबूतरे पर कुर्सी डाले बैठे रहते, इस इंतजार में कि कोई तो आएगा कभी मुझसे मिलने। मैं गहन सोच में डूब गई कि ये कल परिवार भी आजकल क्यों टूट रहे हैं। क्या उनके गुस्से वाले स्वभाव की इतनी बड़ी सजा उन्हें मिलेगी मरते दम तक? क्या उनके बीवी बच्चों का दिल कभी पिघलेगा उनके लिए? एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिसका दबदबा पूरा शहर मानता था, आज खुद अकेला जिंदगी की जेल काट रहा था। खुद खाना बनाता। मैंने पूछा, अंकल आप मेड क्यों नहीं रख लेते? कहीं दूर खोए हुए से वे बोले, बेट तुम्हारी आंटी के बाद किसी के हाथ का खाना मुझे रास ही नहीं आया। अगर वो कभी आएगी तो दिल भर खाऊंगा, नहीं तो। कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गई और हम दोनों एक दूसरे से नजरें बचाने लगे। जिंदगी भी क्या अजब खेल खेलती है। जब पास होते हैं लोग तो एक दूसरे की कदर नहीं करते और जब दूर हो जाते हैं तो एक दूसरों के लिए रोते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि जब साथ रहे तो रिश्तों की परवाह करें, मान सम्मान से उन्हें निभाएं और जिंदगी को सुंदर बनाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।